Welcome to Life Logic Zone, the home of powerful stories, sharp knowledge, and mind challenging quizzes. Stay watching. गांव के एक कच्चे मगर साफ सुथरे मोहल्ले में 12 साल अरसलान रहता था। बज़ाहिर वो एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था, मगर इसकी एक आदत ने पूरे घर को परेशान कर रखा था। वो था काम चोरी। अरसलान को स्कूल जाना हो, होमवर्क करना हो, दुकान से सौदा लाना हो या फिर घर में कोई छोटा सा काम, इसका एक ही जवाब होता, अभी करता हूँ, थोड़ा बाद में, या फिर भूल गया था। इसकी माँ सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। जब वो अरसलान से कहती कि पानी की मोटर बंद कर दो या छोटे भाई को पढ़ा दो, तो अरसलान फ़ौरन कोई बहाना बना लेता। कभी कहता सर में दर्द है, कभी कहता सबक बहुत मुश्किल है, और कभी बस चुपके से गली में खेलने निकल जाता। वालिद एक मेहनती मजदूर थे। शाम को थके हारे घर आते तो चाहते कि कम से कम बेटा ज़िम्मेदार बने, मगर जब वो अरसलान को डांटते तो माँ बीच में आ जाती। बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। दिन गुजरते गए। अरसलान की कामचोरी अब स्कूल तक पहुंच गई। असातिज़ा शिकायत करने लगी कि वो काम मुकम्मल नहीं करता, काफ़ी खाली रहती है, ग्रुप वर्क में दोस्तों पर बोझ बनता है। दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता इससे कतराने लगे। सब जान गए थे कि अरसलान सिर्फ फ़ायदा उठाना जानता है, मेहनत नहीं। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि पूरे स्कूल में सफाई और नज़्म ज़ब्त का मुकाबला होगा। जिस क्लास का काम सबसे बेहतर होगा उसे इनाम और सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास टीचर ने बच्चों को जिम्मेदारियां बांट दी। अरसलान के हिस्से में आया क्लास की अलमारी साफ़ करना और चार्ट तैयार करना। अरसलान ने दिल ही दिल में सोचा, यह तो बहुत मुश्किल काम है, कोई और कर लेगा। इसने चार्ट बनाना टाल दिया और अलमारी की तरफ देखा तक नहीं। मुकाबले के दिन जब टीचर ने इससे पूछा तो इसके पास कोई जवाब ना था। नतीजा ये निकला कि पूरी क्लास की मेहनत ज़ाया हो गई, क्योंकि एक अहम काम अधूरा रह गया था। क्लास के बच्चों की नज़रें अरसलान पर थीं। किसी में गुस्सा था, किसी में मायूसी। टीचर ने सिर्फ इतना कहा, एक कामचोर इंसान सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये जुमला अरसलान के दिल में तीर की तरह लगा। इसी शाम अरसलान के वालिद काम से लौटे तो रास्ते में फिसल कर गिर पड़े और उनके पाँव में चोट आ गई। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। अब घर का सारा बोझ माँ पर आ गया। उस दिन पहली बार अरसलान ने देखा कि इसकी माँ की आंखों में थकन के साथ बेबसी भी है। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा आज आटा ख़त्म हो गया है, अगर तुम बाज़ार से ले आओ तो बड़ी मदद हो जाएगी। अरसलान के मुंह तक वही पुराना बहाना आया, मगर रुक गया। उसे टीचर के अल्फाज, दोस्तों की नज़रें और वालिद का ज़ख्मी पाँव याद आ गया। खामोशी से जूते पहने और बाज़ार की तरफ चल दिया। वापसी पर रास्ते में उसे एहसास हुआ कि काम करना इतना मुश्किल नहीं जितना वो समझता था। असल मुश्किल काम तो काम से भागना है। उस दिन इसने पहली बार घर आकर खुद पानी भरा, वालिद को दवा दी और छोटे भाई को पढ़ाया। अगले दिन स्कूल में इसने अपनी अधूरी कापी मुकम्मल की। टीचर हैरान थी, दोस्त भी। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। महीनों बाद जब अगला मुकाबला हुआ, अरसलान सबसे आगे था। इस बार इसने ना सिर्फ अपना काम किया बल्कि दूसरों की मदद भी की। क्लास जीत गई और जब इसका नाम स्टेज से पुकारा गया तो इसकी आंखों में आंसू थे, शर्मिंदगी के नहीं बल्कि सुकून के। इसने सीख लिया था कि कामचोरी वक्ती आराम तो दे सकती है, मगर आखिरकार इंसान को तन्हा, नाकाम और शर्मिंदा कर देती है। और जो बच्चा वक्त पर जिम्मेदारी उठा ले वही आगे चलकर मजबूत इंसान है। ये कहानी सिर्फ अरसलान की नहीं थी, ये हर उस बच्चे की थी जो आज काम से भागता है, मगर कल ज़िंदगी से नहीं भाग पाएगा।